हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज है आपकी 16B। 16A ऑलरेडी आप सभी ने देख लिया होगा और आज जो हम बात करेंगे 16B की बात करेंगे। तो जो भी बच्चा हमारे नए हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आप लोगों को नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए प्रोबेबिलिटी के हम लोग एक्सरसाइज करने से पहले फॉर्मूला देखेंगे। उसी फॉर्मूला से हमारे टोटल के टोटल क्वेश्चंस होने हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है स्टूडेंट फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। देखिए एक यही फॉर्मूला है, इसी पर बेस्ड हमारे टोटल क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग फिर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगर हम लोग टोटल क्वेश्चंस की बात करते हैं इस एक्सरसाइज में तो हमारे लगभग 14 क्वेश्चन है। आई थिंक यस 14 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन में गिवन है रिफर टू द शेप chart and fill in the blanks in the following table giving the probability of touching each figure. One is done for you. तो one done for you लिखा हुआ है यहाँ पर कि फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटिक यहाँ पर गिवन है करके दिया गया है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या क्या करना है, क्या गिवन है। तो अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा जैसे कि उनको भी बेनिफिट हो वीडियो का। चल तो क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 1 देखते हैं और 1 में हमें क्या गिवन है। चलिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में सर्कल गिवन है। क्या गिवन है? सर्कल गिवन है। तो सर्कल के लिए टेबल है, नीचे देखिए टेबल है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स तक की है। तो फर्स्ट में क्या है? सर्कल है। अब देखिए टोटल सबसे पहले आपको क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी बतानी है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सर्कल लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? सर्कल, क्योंकि सर्कल है इसलिए हम सर्कल लिख देंगे। देखिए टोटल काउंट कर लीजिए कितनी शेप्स है। तो एक रो में एक है यहाँ पर, एक फोर जा कितनी हो गई? 32 हो गई। और सर्कल काउंट करेंगे तो कितने वो काउंट कर लीजिए सर्कल ओनली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो टोटल अगर हम लोग शेप की बात करें तो 15 है यहाँ पे सर्कल। सबके में 15 आ रहे होंगे आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सभी के में 15 आ गए। दैट मींस 15 तो हो गए फेवरेबल आउटकम। टोटल आप सबने बताया कितने? 32। तो आंसर कितना है? 15/32। इसी फॉर्मूले का हम लोगों ने यूज किया है। चलिए तो सभी के सामने क्वेश्चन हमने लगा दिया। सेकंड है रेक्टेंगल। क्या है स्टूडेंट? रेक्टेंगल की शेप आप सब देख रहे होंगे। या आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगल बना भी सकते हैं। सर ये हमको ज्यादा इजी, ऐसे बना दीजिएगा। ये पूछा है टोटल रेक्टेंगल काउंट कर लीजिएगा कितने हैं। भाई आपको टोटल तो पता है 32 है। आपसे जो पूछा जाता है वो ऊपर रखना है, ठीक है। दूसरी बात और इंपॉर्टेंट थिंग बता दूं कि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी स्टूडेंट 1 से बड़ा नहीं होगा। क्या बताया कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, हमेशा 1 से छोटा होगा। अगर हम लोग बात करें दैट मींस पीई देखिए ये होगा, ठीक है। पीई जो होगा 0 से बड़ा या इक्वल होगा, पीई 1 से छोटा होगा, दैट मींस क्या होगा? इक्वल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो रेक्टेंगल की बात करें तो कितने आ गए? 1 हो गए। सभी ने एक्यूरेट बिल्कुल कहा तो 8 यानी 8 4 यानी दैट मींस 1/4 आ गया स्टूडेंट। थर्ड आ जाइए। थर्ड में स्क्वायर गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी बतानी है? स्क्वायर की बतानी है। तो स्क्वायर कितने हैं काउंट कर लीजिएगा, जल्दी से काउंट करिएगा। स्क्वायर कितने हैं हमारे यहाँ पर? स्क्वायर कितने हैं? तो स्क्वायर है आपके 1 2 3। तो कितने आ जाएंगे स्टूडेंट? 3/32 ही आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो थर्ड वाले में लिख देंगे 3/32। फोर्थ वाले में अच्छा फर्स्ट पे नहीं, फर्स्ट 15/32, सेकंड वाला ये हो गया। थर्ड वाला है रेक्टेंगल, नहीं थर्ड वाला है स्क्वायर है, ठीक है। थर्ड वाला स्क्वायर है ना। कितने हैं?
रेक्टेंगल कितने थे? 8/32 यानी 1/4, ठीक है। थर्ड वाला है स्क्वायर, स्क्वायर कितने हैं? 1 2 3 4। अच्छा ये स्क्वायर कितने आपके? 4/32 है, तो 4 8 जा, स्क्वायर कितने है? 4, तो कितना जाएगा? 1/8। ये आपका सॉल्यूशन बुक में ही गिवन है स्टूडेंट्स। फोर्थ वाले पर आगे देखिए, फोर्थ में है यहाँ पर क्या? रेक्टेंगल और ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल है, तो 32 तो टोटल है नहीं आपके, ट्राइंगल काउंट कर लीजिएगा। ओनली क्या काउंट करिए? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल देखेंगे आप कितने हो जाएंगे? 1 2 3, तो कितना आ जाएगा? 3/32। फोर्थ के बाद आ गए हम लोग फिफ्थ पर, तो हमको फिफ्थ में क्या गिवन है? एक रोम्बस टाइप में गिवन है। देखिए ये इस टाइप से काउंट कर लीजिए, ये कितने हैं? तो हमको तो इसमें है 1 ही है। कितने हैं? ओनली 1, तो कितना जाएगा स्टूडेंट? 1/32। एंड लास्ट इज 6, जिसमें हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है क्रॉस के साइन की, तो क्रॉस भी पूरे उसमें हमको 1 ही दिखाई दे रहा है, दैट मींस 1/32। तो यहां पर ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमको बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 2। तो बहुत इजी एक्सरसाइज फ्रेंड्स, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है सिर्फ। क्या है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल तो आपको मालूम ही है, और फेवरेबल आउटकम्स भी आप लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग बहुत आसान से समझ सकते हैं। जिन्होंने अभी 16A एक्सरसाइज, जल्दी से 16A एक्सरसाइज देख लेंगे, वहीं पर हमारा इंट्रोडक्शन भी है। चलिए, तो आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 आइए ध्यान से देख लेते हैं हमें क्या गिवन है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2, तो प्रोबेबिलिटी का आंसर एमसीक्यू बहुत पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है वो हमेशा स्टूडेंट 0 से बड़ा या 0 या 1 से छोटा या 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। अगर किसी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आता है तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। क्या बोलते हैं? अगर 1 है प्रोबेबिलिटी का आंसर, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट बोलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और क्वेश्चन सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है A box contains 4 packs of chocolates. क्वेश्चन आपके लिए हमने बोर्ड पर लगा दिया है। A box contains 4 packs of chocolates. Shruti takes out a pack without looking at the packs. What is the chance that the C packs? तो हमारे पास क्या क्या गिवन है? 2 किटकैट की है, 2 चॉकलेट्स हमारी किसकी है? किटकैट है। 1 हमारे पास तर्क है, एंड 1 हमारे पास डेयरी मिल्क है। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कहा है कि प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि चॉकलेट कौन से हमारे पास है? तर्क है। अब सुन लीजिए ध्यान से स्टूडेंट, सबसे पहले टोटल हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल आउटकम्स निकालेंगे। कहेंगे सर ये टोटल आउटकम कैसे निकाल? जितनी भी चॉकलेट्स है उनको सबको ऐड कर दीजिएगा। तो कैसे करेंगे? 2 + 1 + 1, ठीक है। तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो गए? 4 हो गए टोटल। तो हमको पर्ग की पूछी गई है, फॉर्मूला हमारा बोला फेवरेबल आउटकम, जो पूछा गया उसको ऊपर रखेंगे। तो पर्ग हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स? 1 है सर, और हमारे पास टोटल कितनी? 4। तो 4 में से हमने 1 निकाली, दैट मींस ये। आप देख लीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, फॉर्मूला लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा, तो हमने यहाँ दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। आप लोग पहले फॉर्मूला लिखिएगा, उसके बाद बुक करेंगे क्वेश्चन को। सेकंड पार्ट में आ जाइएगा। सेकंड में क्या है कि किटकैट की चॉकलेट हो, कौन सी हो स्टूडेंट? किटकैट की। तो P ऑफ किसकी? किटकैट। किटकैट कितनी हमारे पास है? तो फेवरेबल आउटकम 2, और टोटल हमारे पास कितनी है? 4। तो सब कहेंगे सर 2 × 4 दैट मींस 1/2 ही क्या होगा आपका आंसर। फॉर्मूला सामने नोट कर लीजिएगा। चलिए, एक बार हम सभी इसका आंसर जरूर चेक कर लेंगे, और आंसर में क्या की उसको देख लेंगे। 16B एक्सरसाइज हमारी है, लगभग लास्ट की तरफ हम लोग अपने आ चुके हैं। 16B का B पार्ट, यस 1/2 एंड 1/4, बिल्कुल राइट आंसर आ गया हमारा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और देखते हैं थर्ड में हमें क्वेश्चन क्या की है। चलिए, फॉर्मूला सभी को ध्यान रखना स्टूडेंट, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 10th क्लास ग्रेड तक आप लोग पढ़ने वाले हैं। यही फॉर्मूला सेम टू सेम जो हमने लिखा है,
कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, कंप्लीट कर देते हैं इसको। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे, वरना कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है करने में। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन का अभी हमने क्वेश्चन बोर्ड पर लगा दिया, ध्यान से देखिए। ए जार हैज 1 ब्लू एंड 9 ग्रीन मार्बल्स। कितने? 1 ब्लू है, 9 ग्रीन मार्बल्स इन इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग? आगे देख लीजिए, हमारे पास ब्लू कितने हैं? ब्लू मार्बल्स, ब्लू मार्बल्स 1 एंड ग्रीन मार्बल्स कितने हैं? 9 है। ओके, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं हम लोग। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 1 + 9 स्टूडेंट कितना हो जाएगा सर? 10 हो गए। आइए फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट में कह रहा है ग्रीन मार्बल, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक ग्रीन मार्बल की, एक ग्रीन मार्बल। अब देख लीजिए ध्यान से, अब ग्रीन हमारे पास कितने हैं? इसमें 9 है, टोटल कितने हैं? 10। तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा सर? 9 हो गया। आउटकम हमारा जो टोटल आउटकम वो कितना है? 10। तो दैट मींस आंसर कितना आ गया? 9/10। ऐसे ही ये बी पार्ट है इसका, ये ए पार्ट था। अब की क्या कह रहा है आपसे? ए ब्लू मार्बल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू मार्बल। तो अगर बात करें हम लोग फेवरेबल आउटकम की, तो फेवरेबल आउटकम कितना होगा ब्लू मार्बल के लिए? तो आप कहेंगे सर 1, और टोटल हमारा वही 10, दैट मींस 1/10 आंसर आ गया। चलिए आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, क्या गिवन है यहां पर? 16b, 9/10 एंड 1/10, बिल्कुल राइट आंसर। हमारा थर्ड क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर, 4 क्या कह रहा है उसको आगे देख लेते हैं। चलिए आराम से धीरे धीरे से नोट करते चलेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो टफ हो इनमें। चलिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हम बोर्ड पर लगा रहे हैं, आप सभी आराम से देख पा रहे हैं। फॉर्मूला सिर्फ सिंपल है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आ गए अपने 4 पर। 4 क्या कह रहा है उसको देख। द 6 फेसेस, क्वेश्चन बोर्ड पर आपके देख रहे हो ध्यान से। द 6 फेसेस ऑफ ए क्यूब आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 6। एक क्यूब है जिस पर नंबर लिखे 1 to 6। द क्यूब इज रोल्ड, व्हाट इज द चांस दैट विल बी लेंथ विद। अब देखिए 1 से लेके 6 तक नंबर लिखे हैं, 5 और ये 1 2 3 4 5 एंड 6 तक नंबर लिखे हैं। अब आपसे कहा गया ए पार्ट में, ए पार्ट में कह रहा है कि ए 4, अब ये देखिए 4 कितने टाइम है? तो आप कहेंगे सर 4 1 टाइम है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? चलिए आपकी बात दूसरा तरीके से करते हैं। फेवरेबल आउटकम कितना हुआ सर? 1। क्यों? क्योंकि 4 कितनी बार है? 1 टाइम है। टोटल तो आपको मालूम ही है, टोटल आउटकम कितना है सर? 6 है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, किसकी पूछी गई? A4, यानी ऊपर क्या आना चाहिए? 4। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 6 है, दैट मींस 1/6 आपका क्या आया? आंसर आया। बी पार्ट में कह रहा है एक 2, अब ऊपर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए भाई, ऊपर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो 2 आने के लिए एक बार हम लोग इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आना चाहिए। 16b है हमारी, यस क्वेश्चन नंबर है 4, यस 1/6 है, बिल्कुल ठीक आंसर। अब की क्या आना चाहिए सर? आपकी 2 आना चाहिए। तो 2 के लिए भी फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम हमारा 2 के लिए भी 1 होगा, और टोटल अभी भी हमारे कितने रहेंगे? टोटल आउटकम हमारे अभी भी 6 रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है एक 2, ऊपर 2 आना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो फॉर्मूला 1/6 भी क्या रहेगा आपका? तो ये क्वेश्चन हमारा 4 यहीं पर कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हम लोग, क्वेश्चन नंबर अपने 5 पर। 5 के कह रहे हैं उसको आगे देख लेते हैं एक बार। चलिए 5 नंबर
चलिए तो क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं अपने क्या कह रहा है, फाइव में कह रहा है फाइव गर्ल्स पुट देयर नेम्स इन अ बॉक्स। फाइव गर्ल्स हैं जिनके नेम एक बॉक्स में रखे हैं। दे आर अंजलि, हजेल, हेजल, आयुश्री, इशिता एंड राशि। राशि ड्रॉ ए नेम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द चांस दैट शी ड्रॉ हर ओन नेम। तो देखिए हर एक का सबके नाम एक एक टाइम है, कितनी गर्ल्स है, टोटल 5 गर्ल है, तो आंसर भी आपको सिंपल पता चला, स्टूडेंट 1/5। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। एक बार देख लेते हैं 16B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारा 5। यस बिल्कुल 1/5, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन सभी देख पा रहे होंगे, तो एक बार हम लोग लिख लेते हैं कि फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितना था 1, और टोटल आउटकम अगर टोटल नेम की बात करें हम लोग तो हमारे पास कितने थे 5 थे। तो अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करें और क्या लिखा था यहाँ पर ऑन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन नेम, तो कितना फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट मींस 1/5 आपका क्या जाएगा, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, इससे इजी और क्या हो सकता बताइए, है ना। भाई सबके एक एक नाम थे, टोटल कितने हो गए 5 नाम थे, तो फेवरेबल तो ऊपर आउटकम नीचे, टोटल आउटकम नीचे, तो 1/5 क्या हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग कौन से था 6 पर आ गए हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। चलिए आराम से नोट करते रहिएगा, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या गिवन है। चलिए क्वेश्चन जब तक बोर्ड पर देखते रहेंगे आप लोग, क्वेश्चन लगा देते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ रहे हैं हम लोग, देखेंगे ध्यान से। An ordinary pack of 52 cards is well shuffled. The top card is the turn over. What is the probability that A that the top card will be a red card? क्या है वो रेड कार्ड है। इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे कार्ड्स होते हैं टोटल कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, जिनमें से 26 हमारे ब्लैक होते हैं एंड 26 हमारे क्या होते हैं रेड होते हैं। तो आपसे रेड के लिए पूछा गया तो 26/52 और 26 टूजा कितना होता है 52 होता है, यानी 1/2 आपका आंसर यहां से बन जाएगा। द टॉप कार्ड इज अ नंबर कार्ड। टॉप कार्ड क्या है यहाँ पर नंबर कार्ड है। चलिए करते हैं हम लोग ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आएंगे। क्वेश्चन सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे, तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम की हम बात कर लेते हैं। एक बार फेवरेबल आउटकम हमारे कितना है 13। क्यों, अभी आपको बताया कि टोटल हमारे जो 26 हो गए ना, ठीक 26 ब्लैक एंड 26, और टोटल आउटकम हमारे खुद क्या है वो 20, टोटल आउटकम कितने हो गए 52। तो हमसे क्या पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, रेड कार्ड, तो रेड कार्ड तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट मींस 26/52 हो जाएगा, और 26 2 जा 52, दैट मींस 1/2 ही क्या होगा आपका आंसर। यहां का बी पार्ट भी है, बी में कह रहे टॉप कार्ड इज ए नंबर कार्ड। टॉप कार्ड क्या होगा ये, देखिए ध्यान से क्या पूछा गया है, द टॉप कार्ड इज अ नंबर कार्ड। तो टॉप कार्ड इज नंबर कार्ड पूछा गया, तो आपका फॉर्मूला लगा देना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड, हम लोग किसकी बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर कार्ड की बात करें, तो कितना हो जाएगा भाई, टोटल हमारे 26 थे, 26 तो यहां पर आपके नंबर कार्ड 13 और कितना 9 कितना हो जाएगा 36। ये हो गया आपका बी पार्ट। चलिए तो हमारे यहां तक क्वेश्चन हो गए अपने 6 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक की बात करेंगे, और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, ओनली एक ही फॉर्मूले बेस्ड है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि जो प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है वो 1 से 1 या 0 के बीच में होते हैं। इसके आगे या तो प्रोबेबिलिटी का आंसर तो माइनस में कभी नहीं होता है, दूसरी बात प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 1 से प्लस 1 से बड़ा नहीं होता, दैट मींस 1.1 भी नहीं होगा, 1.01 भी नहीं होगा। अगर किसी का आंसर ये आ रहा है तो समझ लेना कि आपने कहीं मिस्टेक करी है, आपने क्वेश्चन को समझने में कुछ प्रॉब्लम आई है, आंसर आपका गलत। यही चीज
मेन है। और दूसरी बात, हमेशा जब भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या होता है, वो टोटल आउटकम। इसी पर पूरी बेस एक्सरसाइज है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 की बात करी है, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 7 to 14 की बात करेंगे, और वहीं पर हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखेंगे, अपनों का ध्यान रखेंगे। गुड बाय टू ऑल।